फिर सिक्स्थ पार्ट में चले जाते हैं। सिक्स्थ, चलो भी देखो ऐसा है, इसमें पेंटागन था, चार कोनों पे था, एक कोने पे नहीं था। ये पेंटागन है, यहां पे सेंटर पे था चार्ज क्यू नॉट, और ये वाला डिस्टेंस आई थिंक ए दिया हुआ था, कोई भी एक डिस्टेंस है ना, साइड में दी हुई थी इसमें, सेंटर से दिया हुआ था, ठीक है। तो डेफिनेटली ये सारे डिस्टेंसेस ए होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है तो सिमेट्री होगी, ये होंगे डिस्टेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है कि भाई चार जगहों पर चार्ज क्यू है, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरा कोना, चौथा कोना, पांचवी जगह पर है नहीं। तो अब जो है नेट फोर्स निकालना है। अब तुमने जो किया है, तुमने आई थिंक यहां पे कुछ लगा दिया है, वो मैथ्स का 54 डिग्रीज का फंडा लगा दिया ना, कुछ 72 का फंडा लगा दिया, नहीं लगेगा, तुम फंस जाओगे, ठीक है। तभी तुम्हारा इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर इज वेरी सिंपल बट कॉमन सेंस लग रही है, ठीक है। व्हाट कॉमन सेंस, उसको ध्यान से सुनना आपने। देखो ऐसा है, अगर आपके पास चार की जगह पांच चार्जेस होते, अभी चार है, क्वेश्चन में कितने, चार है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर चार की जगह पांच चार्जेस होते, रेगुलर पॉलीगन है, तो सेंटर वाले के ऊपर फोर्स कितना लगता, जीरो। कल हमने यही पढ़ा ना, स्क्वायर के केस में देखा, ट्रायंगल के केस में देखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, फिर हेक्सागन के केस में देखा। अब ये पेंटागन आ गया, पेंटागन में भी जीरो होना है, हेप्टागन में भी जीरो होगा, हर एक में इसमें होगा जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें होगा जीरो। तो यहां पर भी पांच चार्जेस की वजह से जीरो होना था। क्यों होना था, क्योंकि पांच फोर्सेस जो है वो कैंसिल करने थे। ये वाला जो चार्ज है इसकी वजह से फोर्स जाना था उधर, एफ इस वाले चार्ज की वजह से आना था इधर, एफ इस वाले चार्ज की वजह से आना था उधर, एफ उसकी वजह से आना था इधर, एफ और इसकी वजह से आना था इधर, एफ। ऐसी डायग्राम बननी थी, पांच फोर्सेस लगने थे, बराबर लगने थे। बराबर क्यों लगने थे फोर्सेस, क्योंकि जैसे ये वाला फोर्स एफ है, इस लाइन के अलोंग है, ये फोर्स एफ की वैल्यू, अच्छा अगर मैं बोलूं ये पांचों फोर्स के एफ की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे भाई, ये है के, कोई भी एक केस ले लो, ये वाला केस ले लो, क्यू नॉट इंटू क्यू, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये है जी फोर्स की वैल्यू, ये कहा जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो पांच फोर्सेस हैं, इन पांच फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो। अच्छा, अगर मैंने एक चार्ज को हटाया तो उसकी वजह से ये फोर्स हो गया गायब, अगर मैंने एक चार्ज को हटाया तो इसकी वजह से एक फोर्स हो गया गायब। तो इन चार की वजह से नेट फोर्स क्या होगा, इन चार की वजह से जो भी नेट फोर्स है उसको पता है कौन बैलेंस कर रहा है, ये वाला फोर्स। अगर यहां पे चार्ज होता ना, अगर यहां पे चार्ज क्यू होता, तो ये जो चार फोर्सेस हैं, इन चार फोर्सेस की वजह से जो नेट फोर्स है, उन नेट फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, पांचवी की वजह से फोर्स, तभी तो जीरो होगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉमन सेंस, ये बहुत क्रिटिकल है एकदम। देखो पांच फोर्सेस है, नेट फोर्स क्या है, जीरो। पांच में से कोई भी एक फोर्स रेस्ट ऑफ द फोर फोर्स के रिजल्टेंट को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं इस फोर्स को लेता हूं तो वो इन सबके रिजल्टेंट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। दूसरे और क्या कह सकते हैं, ये वाला फोर्स इन चार के फोर्सेस के रिजल्टेंट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। डू यू एग्री विद दिस, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कभी ऐसे हो, देखो अगर ऐसे हो, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5 इज इक्वल टू नल, पांच फोर्सेस है, उनका नेट रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो मैं कर सकता हूं ना कि ये चार को मैंने यहीं पे रखा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, नेगेटिव ऑफ F5। मतलब क्या है, चार फोर्सेस को, ये जो चार फोर्सेस है, इन चार फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, इन चार फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो नेगेटिव ऑफ F5 है, वो नेगेटिव ऑफ F5, और ये जो F5 है ये ऐड होकर के जीरो बना रहे हैं, बेसिकली ये। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा अगर ये कॉमन सेंस नहीं पल्ले पड़ती है। इज इट ओके, ठीक है। अब हम इसको लगा लेते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ये चार्ज हटाओ,
ये 5 का 0 हो रहा था, तो ये चार्ज हटाओ तो ये फोर्स गायब हुआ, ये फोर्स गायब हुआ, तो इन चारों का रिजल्टेंट पता क्या आएगा, जो ये फोर्स था इसके ठीक ऑपोजिट आएगा, इस तरफ को आएगा, और वो कितना आएगा, वो F आएगा। इन चार का रिजल्टेंट F आएगा, क्योंकि जब यहां पे चार्ज क्यू रखेंगे तो उसका F इधर आएगा, वो F और ये F कैंसिल होने थे। तो बस इसका आंसर ये है। तो इसका आंसर क्या है, ये आंसर है के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका नेट आंसर है। और डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन है उस तरफ जिस तरफ चार्ज नहीं रखा हुआ है। सेकेंड पार्ट की में जा रहा हूं सीधा मैं, यहां पे था 4q, यहां पे था d, ये पॉइंट O था, दिस वाज द y एक्सिस एंड दिस वाज द x एक्सिस, दिस इज द सिचुएशन। तो पहले तो इसमें अच्छा चलिए ये बताओ कि ये वो वाला निकाला आप लोगों ने, ये फर्स्ट केस की भी, कहां पर इसमें नेट फोर्स क्यू नॉट चार्ज पे कहां पे रखना चाहिए, क्यू नॉट चार्ज को पीछे आ रहा था -d, वो सबका आ रहा है, उसमें किसी को डाउट तो नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूं। शुभम क्लियर है, चलो ठीक है जी। ये तो हमारा ये आंसर आ गया कि इधर पे -d यानी ये डिस्टेंस d है, यहां पर अगर क्यू नॉट चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और कहीं पर भी नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये ओरिजिन है, इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ इमेजिनेशन से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो 0 कहां हो रहा है, यहां पे -d पे, यहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब जो भी ग्राफ होगा वो x एक्सिस को यहां पे कट करेगा, ऊपर फोर्स है और यहां पे डिस्टेंस x है। अच्छा जी, अब जो है हमारे को ये चीज देखनी है कि यहां पर अगर हम मान लो एकदम इसके पास है यहां पे, या चलो यहां कहीं पे देख लेते हैं, यहां पर है, अगर हम यहां पे हमारा चार्ज है क्या, क्यू नॉट, यहां पर नहीं, हमारा चार्ज क्यू नॉट यहां पर है, तो ये 4q चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी रिपेल कर रहा है, फोर्स ड्यू टू 4q रिपेल कर रहा है ना, और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू -q, ऐसे करके हो रहा है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों फोर्सेस में से नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स बड़ा है कि 4q की वजह से, आपने कॉमन सेंस से बताना है कौन सा फोर्स बड़ा है, राइट वाला फोर्स F -q बड़ा है कि F 4q बड़ा है, क्यों, डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन चार्ज भी तो कम है, वहां जाके बैलेंस हो रहा है फोर्स, हाँ, तो उसके बाद अगर हम लेके जाएंगे तब मेरे हिसाब से 4q वाला फोर्स बड़ा होगा, उससे पहले आंसर ठीक है आप लोगों का, बट लॉजिक में मजा नहीं आ रहा। आंसर इज करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन कुछ सॉलिड लॉजिक तो जिसको सुन के मजा आ जाए। 4q में वहां पे 0 था ना डिस्टेंस, तो जब हाँ पास लाते थे ना तो थोड़ा बढ़ेगा, पर -q से ज्यादा देखो इसका, अगर हम बिल्कुल -q के पास ले जाएं, हाँ आप बिल्कुल अब ठीक बोला। देखो अगर आप इसको क्या करो, बेसिकली अगर आप इसको एकदम पास ले जाओ तब आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इससे डिस्टेंस तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 मतलब फोर्स इनफाइनाइटली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। तो यहां पर इस तरफ को बहुत बड़ा फोर्स लगेगा, इनफाइनाइटली लार्ज, और उसकी वजह से इस तरफ को फोर्स होगा जो कि इनफाइनाइट तो नहीं होगा, वो कुछ फाइनाइट होगा। तो यहां से पता चलता है कि यहां पर नेट फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में है और वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर हम अपने क्यू नॉट चार्ज को, उसको ना टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, क्यू नॉट चार्ज को अगर हम इसकी तरफ ला रहे हैं तो फोर्स प्लस इंफिनिटी को जा रहा है, फोर्स इज अप्रोचिंग टू प्लस इंफिनिटी, तो ग्राफ जो है वो यहां से आएगा, प्लस इंफिनिटी को जा रहा है ऐसे करके। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे लेते जाएंगे इसको, क्यू नॉट चार्ज को यहां से आगे आगे लेते जाएंगे, और जैसे जैसे लेते जाएंगे यहां पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0, यहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो प्लस इंफिनिटी से नेट फोर्स 0, ठीक है। अच्छा, उसके आगे भी देख लेते हैं, -d से पीछे अगर हम ले जाएं चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को पीछे ले जाएं, ठीक है। अब क्यू नॉट चार्ज को अगर हम पीछे ले जाएं तो नेट फोर्स जो होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स होगा इधर, फोर्स ड्यू टू -q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स होगा उधर, फोर्स ड्यू टू 4q चार्ज। कौन सा बड़ा होगा, 4q वाला, अब 4q वाला बड़ा होगा, वो डोमिनेट करेगा, और अब आगे जितना भी आगे ले जाएंगे 4q वाला ही बड़ा रहेगा,
यही है, ठीक है ना। तो यहां पर प्लस इंफिनिटी, फिर यहां पे 0, और फिर इस डायरेक्शन में इससे पीछे, मतलब ये जो माइनस डी डिस्टेंस है, इससे पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स। 0 को अप्रोच करेगा। हाँ, अब दूसरी बात ये है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स। जब हम बहुत दूर चले जाएंगे, इंफिनिटी दूर चले जाएंगे, तब उस पूरे सिस्टम से हम बहुत दूर चले जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली वो 0 को भी अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ग्राफ। क्या बनेगा अब ग्राफ, हम थोड़ा सा यहां पे बनाते हैं। यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और इसके बाद नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन नेगेटिव में इंफिनिटी को नहीं जा रहा। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है? देखो ध्यान ध्यान देना ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब यहां पे 0 हुआ, इससे इधर पॉजिटिव था फोर्स, इससे इधर फोर्स क्या है, नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव में किसको नहीं जा रहा, इंफिनिटी को नहीं जा रहा। नेगेटिव में जब बहुत दूर चले जाओगे तो नेगेटिव में इट विल अप्रोच टू व्हाट, 0। इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से आएगा, कुछ मिनिमम चार्ज फोर्स होगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, एंड देन इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी, इट विल अप्रोच टू 0, something like this. This is the 100% surety. We can find out what is this, where is the force minimum, we can find it out. I will teach you maximum minimum है, but not here. आगे चल के अभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आगे चल के एक आर्टिकल है, वहां पर ही मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम मिनिमम में हम, और आपने उस याद रखना, फिर आप इस वाले केस के लिए निकालोगे, खुद ब खुद निकालोगे आप, ठीक है। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मिनिमम फोर्स कितना है और ये कितनी दूरी पे है, माइनस डी से भी पीछे वाली दूरी पे। बट लॉजिकली, अभी हम सिर्फ लॉजिकली चले हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशंस, वी आर जस्ट मूविंग लॉजिकली, कि वन थिंग इज डेट श्योर, यहां से प्लस इंफिनिटी से आया, कम हुआ, 0 बना, 0 के बाद नेगेटिव में गया, लेकिन नेगेटिव में प्लस इंफिनिटी को नहीं जा रहा था, नेगेटिव में ही 0 को जा रहा था, तो पक्का यहां से टर्न होगा, ग्राफ टर्न होगा, तो कोई ना कोई मिनिमा वाला पॉइंट पक्का बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इधर आ जाएं, इस वाले रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले रीजन में अगर हम इसके बीच में 4q की वजह से इस तरफ को है, हाँ ये ओरिजिन पे माइनस क्यू है ना, तो हम ओरिजिन से इस तरफ को ले गए क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है। तो 4q की वजह से फोर्स इधर को है, 4q की वजह से इधर को है, माइनस क्यू की वजह से भी इधर को है, दोनों फोर्सेस इधर को है, तो नेट फोर्स पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो बनना नहीं था, ठीक है, नेगेटिव बनना था। अच्छा, अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को एकदम इसके पास ले आऊं, तो नेट फोर्स नेगेटिव में रहेगा, लेकिन वो माइनस इंफिनिटी को जाएगा। अगर मैं इस क्यू नॉट चार्ज को एकदम इसके पास ले आऊं, तो इसकी वजह से डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 को अप्रोच करेगा, तब भी नेगेटिव रहेगा फोर्स, और वो फिर से किस माइनस नेगेटिव को जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर ये जो डिस्टेंस है, यहां पे जो चार्ज है 4q है, यहां पे जो चार्ज है माइनस q है, यहां पर भी ग्राफ माइनस इंफिनिटी को जा रहा है, और यहां पर भी ग्राफ जो है माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। पहली बात तो ये है, दोनों जगह पे माइनस इंफिनिटी को, समझ रहे हो ना बात को, एकदम इसके पास लाए तो नेट फोर्स इस तरफ को, और माइनस इंफिनिटी, क्यों माइनस इंफिनिटी, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो रहा है, 0, फोर्स इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। यहां पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 हो रहा है और माइनस इंफिनिटी को रहेगा, तो दोनों ही जगह पे माइनस इंफिनिटी को ग्राफ रहेगा। यहां से लेकर यहां तक अगर आप क्यू नॉट चार्ज को मूव कराते हो, हमेशा फोर्स नेगेटिव रहेगा, फोर्स कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, तो एक्स एक्सिस से ऊपर फोर्स का ग्राफ आएगा नहीं। तो अगर फोर्स हमेशा नेगेटिव रहेगा और यहां माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ग्राफ ऐसे करके कुछ बनेगा, दैट श्योर। यहां पे कहीं पे मैक्सिमम आ रहा होगा, एकदम बीच में नहीं आएगा, माइनस क्यू और 4q के एकदम बीच में नहीं आएगा, कहीं d/3 पे हो सकता है, निकालना पड़ेगा। तुमने निकाला है क्या? हम उस टाइप से कैसे, जैसे हमने जब प्लस क्यू चार्ज लिया था, हमने जब बैलेंस किया फोर्सेस को, वो d/3 पॉइंट पे हो रहा था। देखो तो ऐसे मिनिमम फोर्स होगा, नहीं, देखो हो सकता है ये आंसर आए, d/3 आए, ठीक है, बट मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस टाइप की, पिछले साल से तुम्हें बोल रहा हूं इस टाइप के फंडे लगाने छोड़ दो, कि वहां से हमने ऐसे देखा, वहां से, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ऐसे करने से गलतियां होंगी एग्जाम में ना। तुम अगर ऐसी हैबिट रखोगी तो तुम आगे चल के भी ऐसे करोगे, तो फिर मिस्टेक्स हो जाएगी। सिली मिस्टेक्स जो तुम्हारी होती है, वो उसकी मेन कारण यही है। हमें बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए, हम सीखेंगे उसको, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा से सीख लेंगे उसको आगे चल के, ठीक है। अभी फिलहाल सिर्फ ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं।
ओके, अब हम बात करते हैं 4q चार्ज से इधर की। तो देखो जी, हम जब इधर आए 4q से बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स होगा इस तरफ, -q की वजह से छोटा फोर्स होगा इस तरफ, नेट फोर्स होगा पॉजिटिव, नेट फोर्स होगा पॉजिटिव, एकदम 4q के राइट में होगा तो वो आएगा इंफिनिटी से, और यहां पे तो सिंपल सा बनेगा ऐसे करके, और फिर जैसे जैसे दूर जाएंगे इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी, एट इंफिनिटी इट विल अप्रोच टू जीरो, एट इंफिनिटी इट विल अप्रोच टू जीरो। सो दिस लाइन, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दिस लाइन इज एन एसिम्पटोट, ठीक है। दिस y एक्सिस आल्सो एन एसिम्पटोट, x एक्सिस आल्सो, तीन एसिम्पटोट्स हैं, इसीलिए मैंने फंक्शंस में आपको भी एसिम्पटोट्स के बारे में बताया क्योंकि यहां पे यूज होता है, कनेक्टेड है, ठीक है। मेडिकल स्टूडेंट्स को कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ग्राफ का पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम मिनिमा का भी आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सो माय डियर, दिस इज द ग्राफ।